आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आप और हम सब मिलकर कार्तिक महात्म्य की बड़ी सुंदर कथा को सुन रहे हैं और इस कथा में मैं आपको 5 अध्याय पूर्ण करा चुकी हूँ। समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। आज हम 6ठा और 7वां अध्याय एक साथ सुनेंगे, क्योंकि इन दोनों अध्याय को एक साथ सुनने पर ही हमें ये अध्याय समझ में आएगा। सभी भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए ये कथा हमारी समझ में आए, हम इस कथा को सुन सकें और उनकी बहुत असीम अनुकंपा हमें प्राप्त हो। कथा को शुरू करते हैं। आप स्वच्छ आसन पर बैठिए। कथा को जब भी सुने मुख शुद्ध करके सुनिए, मन को पवित्र कर कर हमें इस अध्याय को श्रवण करना है, क्योंकि कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनने से ही हमारे प्रारब्ध का नाश होता है, और ये प्रारब्ध का नाश करने के लिए कार्तिक महात्म्य कथा सुनना सबसे सुंदर विधि है। जो इस विधि के अनुसार केवल इसको सुन रहा है, उस पर कितनी कृपा होती है ये तो आपको समय के साथ पता चलेगा। लगाया गया दीपक प्रभु के सन्मुख, दीपदान और कार्तिक महात्म्य है। बहुत अद्भुत मिलन है इन सब चीजों का। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब हमें तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि को लेकर शुद्ध होकर जलाशय की ओर जाना चाहिए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल हमें मिलता है, और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब का मिलाकर भी कई गुना जो है इसका प्रभाव हमें नजर आता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करना और स्नानार्थ संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देव अर्धे मंत्र के द्वारा करना चाहिए। भगवान के स्नान से पहले 3 बार नारायण नारायण नारायण, ये सबसे आसान विधि है। जब आप कार्तिक स्नान करते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी संगम पर जाते हैं, किसी नदी या तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, तो पहले 3 बार नारायण 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 हमें बोलना चाहिए। मंत्र का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार से है कि हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाई भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्धे को आप ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहां कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ्य दे रहा हूं। आप राधिका सहित इसे ग्रहण कीजिए। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल आप मुझे प्रदान कराइए। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में हमें प्रवेश करना चाहिए, और नाभि प्रयत्न जल में खड़े होकर विधि पूर्वक हमें स्नान करना चाहिए। गृहस्थी तिल और
आंवले का चूर्ण डालकर विधवा स्त्री व जाति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाने पर स्नान करना चाहिए। सप्तमी तिथि आ जाए, अमावस्या, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द हमें कहने चाहिए। दिव्य भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्यों के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाइए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि देवता आप मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थों, सातों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अतिथि आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोक के पर्वत आप सभी मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती जो है वह हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते चले जाएं। समय जितने भी तिल तर्पण आप करते हैं उसमें वर्ष प्रयत्नवर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, पुष्प और फलों के सहित भगवान विष्णु को प्रिय अर्घ्य प्रदान करें। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्राद्ध करके श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करें। बार बार उनको साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थों के समान फल है, मुख में उनके वेद है और सारे अंगों में देवताओं का निवास है। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके विरुद्ध कुछ कार्य करें। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे ऋषियों की प्यारी तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे सब पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पा जाते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। इसीलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु हरि जी की पूजा और भगवान के निमित्त किया गया कार्तिक स्नान बहुत ही अद्भुत है। इससे हमारे जीवन के समस्त प्रारब्ध जो है वे खत्म हो जाते हैं। कार्तिक महात्म में अपने आप में सुनने मात्र से भी हमारा कल्याण होता है। हम कभी कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की कथा को सुनने से, भगवान के महात्म्य को अपनी आत्मा को सुनाने से भी हमारी आत्मा के जो भी प्रारब्ध हैं वे खत्म हो जाते हैं, आत्मा का वजन हल्का हो जाता है। यहीं पर ही 6वां अध्याय हम समाप्त करते हैं और 7वां अध्याय आप इसी के साथ ही सुने ताकि आपको ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षिप्त में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष मांस,
उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तु का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे के घर का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे, तीर्थ के अतिरिक्त वह कहीं और यात्रा न करे, देवता, वेद, ब्राह्मण, गौव्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा बिल्कुल भी न करे। तो यहां पर मैं आपको इतनी बात बता दूं कि निंदा तो हमें किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कार्तिक मास भी क्यों ना हो। ये गुरुजनों की निंदा का बड़ा विशेष रहता है। आजकल लोग गुरुओं से ही जुड़ते हैं और गुरुओं की ही निंदा करते हैं। अब कहीं ना कहीं कार्तिक मास आएगा, चतुर्मास आएगा या अन्य पवित्र मास लगते हैं, इसीलिए जो भी व्यक्ति गुरु की निंदा करता है, गुरु को अपने हितकारक नहीं समझता है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने प्रारब्ध को तो अपने शरीर में रखता ही है, नए कर्मों को भी ऐसा बना लेता है कि उसका जीवन जो है वो उसमें रस नहीं रहता है। वो पाठ पूजा भी करता है, भगवान की फिर पूजा विधि शुरू कर देता है, भगवान को कोसता है, भगवान को ही अपनाता है, भगवान को मानता है, तीर्थों में भी जाता है, लेकिन जो गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, उसके सभी तीर्थ, सभी दान, सभी पूजा भक्ति, अगर वह किसी उच्च कोटि के तीर्थों में भी जाता है तो उसे जो उसका फल है वह प्रदान नहीं होता है। यह व्रत करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दाल, तिल, पकवान एवं क्रय किया गया जो भोजन है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली नहीं करनी है, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय एवं भैंस के अतिरिक्त किसी और पशु का दूध भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घोड़े का पानी, घड़े का पानी एवं केवल अपने ही लिए पका हुआ भोजन उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और बना हुआ भोजन है और अपनी थाली में परोसकर खा लिया। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहते हैं, धरती पर सोते हैं, चारों पहर में से एक पहर पत्तल में भोजन करते हैं, वह केवल नरक चतुर्दशी पर ही स्नान करते हैं और जो भी तिथियां हैं, अन्य जो भी तिथियां हैं वे सब जो है अन्य तिथि में बिल्कुल भी, यानी स्नान का मतलब है कि जैसे ये लोग तेल लगाते हैं, साबुन लगा के स्नान करते हैं या अपने शरीर में कोई भी सौंदर्य की वस्तु नहीं लगाते। जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है केवल उसी दिन ही वे श्रृंगार के रूप में ये सारे कार्य करते हैं। कार्तिक मास में जो व्रती मनुष्य उसे सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, मूली, गाजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन वस्तुओं को भी कार्तिक मास में सेवन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली स्त्रियों से भी कहते हैं चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिक से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करते रहना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना है। इसीलिए ये जो व्रत है ये वैष्णव संप्रदाय के लिए होता है, गृहस्थों को इस व्रत में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वे बात भी करेंगे, कहीं निंदा भी करेंगे, कहीं किसी के साथ संबंध भी रखेंगे, आना और जाना भी लगा रहेगा। इसी बीच दीपावली भी आएगी, आप एक दूसरे के घर भी जाएंगे, जाकर कुछ नहीं खाएंगे, ये भी निंदा का पात्र रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो चतुर्मास होता है ये किसी और तीर्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, यानी कहीं और यात्रा नहीं की जा सकती है। इसलिए जो तुलसीधारी हैं, जो केवल अपना जीवन ईश्वर को दे रहे हैं, ईश्वर अर्थात श्री हरि को अपना जीवन सौंपे हुए हैं, ये मास उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मास कहलाता है। कार्तिक का व्रत करने वाला जो मनुष्य है, प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल,
नवमी को मूली तथा दशमी को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक, ये वस्तुएं उन्हें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आंवला का प्रयोग रविवार को कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रती यदि शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए। शाक मतलब साग, जैसे कई प्रकार के साग होते हैं, हरी सब्जी होती है। अगर आप इस व्रत में हरी सब्जी का सेवन करना चाहते हैं तो सबसे पहले बनाया हुआ भोजन ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, उसी के बाद ही घर के ऐसे व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी से प्रयुक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। यानी जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है, ऐसे व्यक्ति को उस रात सोना नहीं चाहिए, नृत्य करना चाहिए, भगवान के लिए नाचना चाहिए। इसलिए मैंने बोला नृत्य करना चाहिए, जागरण करना है। अब सारी रात जागने का मतलब ही यही है कि आप नृत्य करें, गायन करें। गायन का मतलब होता है गाना, आप गाना गाएं, भगवान के निमित्त ढोलक बजाए, छेना बजाए, चिमटा बजाए, वादन करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के जो दूत हैं वे भी उस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है, वैसे ही कार्तिक मास का जो पूजन है वो इतना सर्वश्रेष्ठ है कि इसके अतिरिक्त जितने भी आप यज्ञ करते हैं उसका वह 1000 की संख्या में किए जाने वाले इसकी तुलना में कुछ भी नहीं होता। यानी अगर आपने कोई भक्ति बहुत हजारों बार कर ली है तो केवल एक बार ऐसा जागरण करा लेने से, ऐसी भक्ति कर लेने से अपार गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु यानी जो लोग व्रत करते हैं, कहीं कोई पाठ पूजा करते हैं, महायज्ञ करते हैं, उन्हें स्वर्ग की कामना होती है, उनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन कार्तिक मास के प्राणी जब विधिवत सभी कार्य करते हैं तो वो सीधा बैकुंठ धाम को जाते हैं। इस प्रकार राजा की रक्षा के अंगरक्षक करते हैं, यानी जो राजा है उसकी रक्षा के लिए भगवान ने अंगरक्षक बनाए हैं। उसी तरह कार्तिक मास में पाठ पूजा, आराधना, पूजा विधि, नित्य नियम कर्म करने वाले को की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसको यश मिलता है, और जहां पर वह रहता है वह स्थान बहुत अच्छा हो जाता है। भूत पिशाच आदि कोई भी वहां पर नहीं रहता है। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला भी होता है। इसका अर्थ केवल यही है कि जो इस मास का ध्यान करते हैं, इस मास में वैष्णव रहते हैं, इस मास में तुलसी की आराधना करते हैं और अपने पूरे नित्य नियम को निभाते हैं, भगवान श्री हरि जो है उनके जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान के कई नाम हैं और केवल परम पिता परमात्मा एक ही है। इसीलिए हम जब भी किसी भगवान की आराधना करते हैं, हम चाहे शिव की आराधना करें, शक्ति की आराधना करें, सूर्य की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें या नारायण जी की आराधना करें, अगर हम किसी की निंदा करते हैं, अपने आचरण को अच्छा नहीं बनाते, गाली गलौज करते हैं, अपना झूठा भोजन पड़ोसियों को खिला देते हैं, एक दूसरे को खिला देते हैं, किसी के प्रति निंदा करते हैं, किसी के प्रति घृणा करते हैं, किसी के प्रति जलन की भावना रखते हैं, ऐसे मनुष्य का जो भक्ति भावना है वे खत्म हो जाती है। वो करते तो रहते हैं लेकिन वे भगवान को प्रिय नहीं रहती है। इसलिए बड़े आनंद के साथ मन को पवित्र और स्वच्छ करके और केवल ईश्वर का होकर जो भी व्यक्ति भगवान की आराधना करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आपका यह अध्याय पूर्ण हुआ। कथा को जरूर सुनिए और कमेंट में प्यार भरी जय माता दी।